अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, पिछले 10-12 घंटे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और ख़बरें जो हैं वो हमने देखा कि गुजरी हैं। जो मेरा आखिरी वीलॉग था उसके बाद से लेकर अब तक, और अब तक डेफिनेटली ज़रदारी साहब का 2 घंटे का तवील इंटरव्यू वो आप लोगों ने कहीं ना कहीं बिट्स एंड पीसेस में या तफसील से सुन ही लिया होगा। उस इंटरव्यू के अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो आने वाली हुकूमत को लेकर कुछ प्रेडिक्शंस हैं ज़रदारी साहब की, उस पर बात करेंगे। फिर जाने वाली हुकूमत जो 16 माह वाली हुकूमत है वो कैसे बनी थी, उससे पहले वाली हुकूमत के बारे में भी कुछ इंकशाफात हैं जो ज़रदारी साहब ने अपनी उस गुफ्तगू के अंदर और 2 घंटे के तफसीली इंटरव्यू के अंदर किए हैं। कुछ उस पर भी आज के इस वीलॉग में बात करूँगी। फिर जो उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बारे में गुफ्तगू की है उसको बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ रंग देकर हम देख रहे हैं कि पेश किया जा रहा है। कुछ उस पर भी इस वीलॉग में बात करेंगे। और उस इंटरव्यू के बाद फ़ौरन से एक रिएक्शन जो आया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से, उसको भी बहुत मुख्तलिफ एंगल्स और तरीक़ों से रीड किया जा रहा है। कुछ उस पर भी बात करूँगी आज के इस वीलॉग में। थोड़ा सा आपको एक ख़बर भी आपके साथ शेयर करेंगे कि जो अभी तक हल्का बंदियों के हवाले से जो मामला है अनफोल्ड हुआ है, और हल्का बंदियाँ नई मरदमशुमारी से ये मामला कैसे अफेक्ट हो सकता है, इलेक्शन क्यों मज़ीद आगे जा सकता है, ये कुछ खदशात थे जो कि मैं समझती हूँ कि आज ये जो एक खबर आई है उसके बाद वो खदशात ख़त्म हो गए हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। ज़रदारी साहब ने कल कोई तकरीबन 7 बजे के करीब 6 बजे के करीब एक टिकर चला जियो के ऊपर, जिसके अंदर ये कहा गया कि ज़रदारी साहब का तवील दौरानिया का इंटरव्यू और तफसीली इंटरव्यू है जो कि जियो पे नशर किया जाएगा। और फिर बाद में पता चला कि 7 बजे का जो उनका रेगुलर प्रोग्राम है उसे भी उड़ा दिया गया और 2 घंटे का तवील इंटरव्यू जो है वो ज़रदारी साहब दे रहे हैं। अच्छा, उसी वक्त अभी इंटरव्यू चला भी नहीं था, उसमें से कोई ख़बर भी नहीं आई थी, तो सहाफ़ती हलकों के अंदर एक जो वाइब थी वो ये थी कि ज़रदारी साहब ने फ़ैसला किया है कि वो कोई मैसेजिंग करना चाहते हैं। किसे मैसेजिंग करना चाहते हैं, किन हलकों से बात करना चाहते हैं, वो अब ज़ाहिर है वी हैड टू वेट फॉर द इंटरव्यू टू एयर टू डिसाइड ऑन दैट। लेकिन ये कि ये एक वाइब उस वक्त चल पड़ी थी कि अब देखना पड़ेगा कि ज़रदारी साहब क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, एक बात जो नून लीग के दोस्त अब इंक्रीजिंगली कह रहे हैं, बल्कि अब तो प्रोग्राम में आकर चैलेंजेस देके शर्तें लगा कर कह रहे हैं कि जी बिलावल साहब जो है वो जो मर्ज़ी नाराज़गी का इजहार करता रहें, वो जितना मर्ज़ी हमें टारगेट करें, हमें निशाना बनाएं तनकीद का, आने वाली हुकूमत बनने दें। अगर हमारी मेजॉरिटी आती और हमें किसी किस्म की कोलिशन गवर्नमेंट इत्तेहादी हुकूमत बनानी पड़ती है तो ये बिल्कुल ऐन मुमकिनात में से है, बल्कि बिल्कुल एक एविडेंट पॉसिबिलिटी है कि पीपल्स पार्टी और ज़रदारी साहब हमारे साथ हुकूमत में बैठे होंगे, बिलावल खुद भी काबीना का हिस्सा होंगे। तो कुछ उस हवाले से बात की ज़रदारी साहब ने, जो मैंने कहा कि वो आने वाले वाला जो सेटअप है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि एक कौमी हुकूमत बनता हुआ मैं देख रहा हूँ आने वाले इलेक्शन के नतीजे में। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब को हटाने का जो फैसला था, तहरीक अदम एतमाद का जो फैसला था, वो कहते हैं मैं अभी तक आई स्टैंड बाय इट, वो बिल्कुल एक दुरुस्त और बिल्कुल ठीक फैसला था। इमरान खान की हुकूमत अगर मज़ीद चलती तो उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी उसने बड़ा तनहा कर दिया हमें दुनिया में, हम मज़ीद तनहा जो है वो होकर रह जाते, इसलिए वो जो हमने हुकूमत गिराई वो हमने बिल्कुल ठीक किया। उन्होंने कहा जी कि मुझे सियासत से माइनस करने की इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टेंटली एक कोशिश है, माजी में भी कोशिश की गई। उन्होंने बल्कि PTI की गवर्नमेंट के हवाले से कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हमें 6 वजारतों की ऑफ़र की गई थी, लेकिन शर्त ये थी कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊं। तो ये माइनस ज़रदारी पीपल्स पार्टी चाहते थे, जिसके लिए हमने ज़ाहिर हामी नहीं भरी और वो मामला जो है वो बात जो है वो आगे नहीं बढ़ी। और पीपल्स पार्टी और PTI इनके कोई मामलात अलाइन माजी में तो नहीं हो सके, ज़रदारी साहब ने बता दिया, लेकिन मुस्तकबिल में अलाइन हो सकते हैं। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक फील है जो सियासी हल्के हैं मुल्क के और सहाफ़ती हल्के हैं उनके अंदर। और अभी भी बहुत से सियासी तज्ज़ियाकारों का ये ख्याल है कि खारिज से इम्कान नहीं है ये बात कि आने वाले इलेक्शन के अंदर किसी किस्म का, जो मैं बार बार अपने आपको पता है वीलॉग्स में बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो किसी से कोई इत्तेहाद करती हुई नज़र नहीं आ रही, वो सोलो फ्लाइट लेती हुई नज़र आ रही है। एक राय ये पाई जाती है कि जब थोड़ा सा वक्त और मज़ीद करीब आएगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी किस्म का कोई बहुत ज़्यादा खुलखुलाकर इत्तेहाद होता है या बिटवीन द लाइन्स या बिहाइंड द सीन्स कोई इत्तेहाद होता है, लेकिन कोई अंडरस्टैंडिंग इन दोनों जमातों की आपस में मुमकिनात में से उसको आप बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर सकते। अच्छा, जो सबसे दिलचस्प हिस्सा था इंटरव्यू का, जाहिर सी बात है वो हम सबको पता है कि वो जब उन्होंने बिलावल के बारे में गुफ्तगू की, उसको अगर बिल्कुल एक गैर सियासी और बिल्कुल अगर आप उसको किसी वो होता है ना किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के लेंस से ना देखने की कोशिश करें तो पहले तो लगा कि बड़ी एक स्वीट सी टॉक है, जो एक फादर जो है वो एक बाप जो है अपने बेटे के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि जैसे सारे बच्चे कहते हैं कि बाबा यू नो नथिंग, अबू यू डोंट नो एनीथिंग। तो ये वो वाला बिलावल का इस वक्त फेज़ चल रहा है। और बिलावल किसी भी आम बच्चे की तरह ये समझता है कि जो बुज़ुर्ग हैं उनका सोचने का अंदाज़ फ़र्क है, नौजवान नस्ल के बात करने का और सोचने का अंदाज़ फ़र्क है। तो जब बिलावल ये कहता है तो वो मेरे समेत सबको
मैसेजिंग कर रहा है। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया तो फिर क्या आप बैक सीट लेने को तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए मुशावरती रोल के अंदर, और उन्होंने कहा 2 पार्टीज़ हैं, एक PPP है और एक 4Ps है। तो उन्होंने कहा जी एक जमात जो बीबी मुझे सौंप कर गई हैं, टिकट देना, टिकट लेना, किसको टिकट देना, ये सारे डिसीजंस मेरे पास हैं क्योंकि बीबी की अमानत है, वो मुझे सौंप कर गई हैं, तो वो फैसले तो मैं खुद ही करूँगा, वो फैसले मेरे पास हैं, वो फैसले कहीं नहीं जा रहे। जब उनसे ये सवाल किया गया कि कोई गुड कॉप बैड कॉप है, तो उन्होंने बड़े कैजुअली कह दिया कि ये कोई थाना थोड़ी है, पुलिस स्टेशन थोड़ी है कि यहाँ पे हम कॉप कॉप खेलेंगे। लेकिन जो नज़र आ रहा है ऑन द फेस ऑफ इट वो यही नज़र आ रहा है, अनलेस कि इन बातों के अंदर अब कोई सदाकत महसूस हो रही है। जो आज एक रिएक्शन आया बिलावल की तरफ से कि शायद वाकई ही पीपल्स पार्टी का जो कैंप है उसके अंदर किसी किस्म का कोई स्ट्रेस चल रहा है, 2 धड़े बन गए हैं। हम पहले तो बड़ी ये बहस चलती थी ना कि नून है और शीन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर, अब लग रहा है कि यही डिबेट जो है वो इधर ट्रांसफ़र होती जा रही है कि एक जरदारी कैंप है और एक बिलावल कैंप है, और पीपल्स पार्टी के अंदर इसको लेकर क्लियर डिवाइड या क्लियर दरार है। और जो कुछ ज़्यादा लोग जो मैटर करते हैं पीपल्स पार्टी के अंदर, जो हिस्टोरिकली पीपल्स पार्टी जिनको आप कह सकते हैं कि ये पीपल्स पार्टी का फेस है, वो लोग शायद जो है वो यंगर लीडरशिप के ही हक़ में हैं और वो बिलावल के साथ हैं इस वक्त। ये एक फ़ील है पीपल्स पार्टी के कैंप्स के अंदर से। लेकिन अगेन गुड कॉप बैड कॉप को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि एक तरफ से बिलावल जो है वो मुल्क के किसी इदारे को आजकल नहीं छोड़ रहे, वो इलेक्शन कराने वाले इदारे को नहीं छोड़ रहे, वो अपने सियासी मुखालफिन को नहीं छोड़ रहे, बख्श रहे, वो हर किसी पर बिल्कुल तीर बरसा रहे हैं, तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं। दूसरी तरफ में भी रदाई साहब उसको कूल डाउन करने के लिए उस सूरत हाल को जो है उन्होंने ये 2 घंटे का इंटरव्यू दिया और एक मैसेजिंग की कि मैं अभी हूँ, मैं मेन डिसीजन मेकर हूँ, टिकट मैंने देने होते हैं, तो ये आप मुझे वो जो रूलिंग या डिसीजन मेकिंग सर्कल है पीपल्स पार्टी का उससे अलहदा ना समझें, आखिरी जो इख्तियार है वो मेरे पास है, तो इसलिए आप मेरे साथ भी डील कर सकते हैं। तो ये 2 चेहरे हैं जो जहाँ सूट करेगा वहाँ पर बिठा दिया जाएगा, प्रॉब्ली उसकी एक अटैम्प्ट जो है वो कल की गई। लेकिन आज जरदारी साहब का इंटरव्यू आता है जिसमें वो बिलावल के बारे में ये गुफ्तगू करते हैं और उसके बाद बिलावल फ़ौरन दुबई चले जाते हैं। तो इस बात को जो है वो बहुत ज़्यादा अब इसके अंदर रीड किया जा रहा है कि क्यों अचानक से वो दुबई रवानगी का उन्होंने फैसला किया। और दूसरा ये भी साथ में कि ट्विटर के ऊपर जो है जो उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर तब्दील कर दी, उसको भी एक तस्वीर है उनकी वालदा के साथ, लेकिन उसकी जो टाइमिंग है, कल की जो गुफ्तगू है और कल से जो एक डिस्कोर्स एक नया शुरू हुआ और एक पूरा एक नया आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ, उसके बाद ट्विटर पर जाके अपनी तस्वीर की तब्दीली करना, लग रहा है कि कोई टेंशन है पीपल्स पार्टी के कैंप के अंदर। और ख़बरें यही हैं, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी तरदीद कर रही है, शाज़िया मरी, फैसल करीम कुंडी जो आजकल फेसेस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो खुल के बाहर आए हैं, उन्होंने तरदीद की है। लेकिन ऐसी खबरों की ज़ाहिर है तरदीद शुरू में हुआ करती है जब तक कोई बात हतमी तौर पर किसी के हाथ में ना लग जाए, मानता तो खुद से कोई भी नहीं है। लेकिन अभी खबरें ये हैं कि शायद आज रात में किसी वक्त या कल सुबह में किसी वक्त जरदारी साहब भी दुबई रवाना हो रहे हैं। तो क्या ये दोनों वहाँ पर किसी किस्म का कोई रिकनसाइल करने की कोशिश है, या जो कोई भी उनके बीच में आपस की कोई टेंशन है उसके ऊपर बात करने की कोशिश है? लेकिन ऑब्वियसली ये सब कयास सराही हैं, मगर जो ऑन द फेस ऑफ इट लग रहा है वो लग रहा है कि कल का इंटरव्यू शायद बिलावल भुट्टो को नागवार गुजरा है। उन्होंने उसके ऊपर ना कोई कमेंट किया है, ना कोई और ट्वीट, या इतनी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है उसको रिफ्यूट भी करने की कोशिश नहीं की और दुबई रवाना हो गया। और आखिर में वो जो मैंने कहा था कि थोड़ा सा हल्का बंदियों के हवाले से बात कर लेंगे। इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होना है, मरदमशुमारी की वजह से हल्का बंदियों के अंदर तब्दीली आएगी, ये ज़ाहिर है हम सबको पता है। जो हतमी फ़हरिस्तें हैं उनको जारी करने के काम का आगाज़ हो गया है, 30 नवंबर को हतमी फ़हरिस्तें जो हैं वो जारी कर दी जाएंगी। और ये एक बहुत डिबेट थी और बहस थी कि अगर तो नई मरदमशुमारी की वजह से नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बलियों की जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, उनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है तो फिर ये एक बहुत ही लंबा अमल हो जाएगा। उसके लिए बहुत सारे मामला जो हैं उनको सबको नए सिरे से रीडू करना पड़ेगा, नए हल्के जब या नई नशिस्तें जब ऐड होंगी, जिसकी वजह से शायद मज़ीद वक्त दरकार हो। लेकिन थैंकफुली इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है जिसके अंदर इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि जो नशिस्तों का नंबर है वो ना सूबाई असम्बलियों में तब्दील हो रहा है और ना कौमी असम्बली में तब्दील हो रहा है। तो इसकी किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही, क्योंकि अगर इन सीट्स के अंदर कोई तब्दीली आए तो फिर सेनेट की नशिस्तों को भी तब्दील करना पड़ता है। ये एक बहुत लंबा एक बड़ा टायरिंग प्रोसेस है, लेकिन उसमें अभी फ़िलहाल नहीं जाया जा रहा। तो 30 नवंबर को अभी जो करेक्शंस थी, जो अपील्स थी, वो सारा अमल गुजार कर 30 नवंबर को ये कहा जा रहा है कि हतमी फ़हरिस्तें जारी कर दी जाएंगी। आज के इस वीलॉग से बस यही कुछ। आपको ये वीलॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हमारा चैनल जो है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।